नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज है 25 जनवरी 2019 और 25 जनवरी 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा लगता है जब तक आप लोग इतना साथ देते हो। तो देखो यहाँ पर क्या है कि सभी लोग एयर बेस को तो जानते होंगे। जैसे ये एयर बेस होता है जिसका फोटो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। भारत ने अपना एक नया एयर बेस बनाकर तैयार कर लिया है, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन बनेगा। साथ ही साथ में ये देखो, ये समझो कि ये जो एयर बेस है ये क्यों बनाया जाता है और एयर बेस एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर बनाया इस वजह से गया है कि आपने देखा होगा, अभी रिसेंट में न्यूज़ में आपने सुना होगा कि जो चाइना है, ये देखो भारत का मैप है, उसके बाद में ये चाइना शुरू हो जाता है। इस तरफ नीचे आओगे तो ये म्यांमार शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चाइना है, म्यांमार है, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, खास करके जो चाइना है, वो दिन ब दिन भारत के नियरेस्ट जो जगह है, नियरेस्ट जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पर अपने एयर बेस बना रहा है। एयर बेस बनाने का फ़ायदा ये होता है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। मान लो कल को भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है, तो उनका अगर यहाँ पर एयर बेस बना हुआ होगा तो उनके जो एरोप्लेन्स हैं वो आसानी से भारत के निकटतम दूरी तक आ सकते हैं। तो इसी के चलते भारत ने भी ऐसा महसूस किया कि क्यों ना हम भी अपनी रीच बढ़ाएं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय नौसेना के नए नौसेना एयरबेस जिसका नाम है INS कोहासा का कमीशन कहाँ पर किया गया है। तो ये जो नया एयरबेस बना है ये बनाया है भारत ने अंडमान निकोबार में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार में भारत ने अपना नया एयरबेस बनाया है। अब इसमें ये क्वेश्चन भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि जो नया एयरबेस बना है अंडमान निकोबार में, इसका नाम क्या है। तो नाम भी समझ लेना, INS कोहासा। तो देख लेना फिर से, INS कोहासा इसका नाम रखा गया है। नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप मैप में आपको दिखाते हैं, ये रहा एयरबेस। इस एयरबेस में होगा क्या, इसमें भारत का कह सकते हो जितने भी विमान होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, उनकी आवाजाही बनेगी। वहाँ पर बेस बनाया जाएगा। इन सभी एयरप्लेन्स को यहाँ पर इनका मेंटेनेंस काम किया जाएगा। साथ ही साथ में इसका रख रखाव और ये सारी एक्टिविटी, लैंडिंग पैड भी तैयार हो जाएगा और यहाँ पर टेक ऑफ भी लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि पूरी एक्टिविटी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग सीधा चलते हैं अंडमान निकोबार की तरफ। तो देखो, अंडमान निकोबार जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। भारत से जैसे ही ये अरब सागर है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं, यहाँ से आप इस तरीके से यहाँ बढ़ेंगे। ये जो छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा है, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड। यहीं पर ये बेस भारत ने बनाया है। चूंकि यहाँ पर बात हुई है नौसेना की, नेवी की बात हुई है, तो नेवी के चीफ कौन है ये भी पूछा जा सकता है। तो एडमिरल सुनील लांबा जो हैं वो इस समय के नेवी के चीफ हैं, जिनका फोटो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। साथ ही साथ में चूंकि वहाँ पर वायुसेना के प्रमुख भी पूछे जा सकते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। तो वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है एयर मार्शल BS धनोआ। साथ ही साथ में थल सेना का रह जा रहा था, उसको भी कर लेते हैं। थल सेना प्रमुख का नाम है जनरल बिपिन रावत, जिनका फोटो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। तो ये तो था आज का पहला क्वेश्चन। करंट अफेयर्स का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश ने अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। तो देखो, अमेरिका के साथ जो राजनयिक संबंध तोड़े हैं वो तोड़े हैं, वह यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दो मिलते जुलते ऑप्शन है, लेकिन आपको टिक करना है वेनेजुएला पर। वेनेजुएला जो देश है उसने अमेरिका के साथ में जितने भी पॉलिटिकल रिलेशन थे उनको ख़त्म कर लिया है। इसके साथ ही साथ में वेनेजुएला में जो अमेरिका के अमेरिकी राजदूत जिसे बोलते हैं, तो राजदूत जो यहाँ पर वेनेजुएला में थे, उन लोगों को 72 घंटे की टाइम दिया गया है कि 72 घंटे के अंदर वेनेजुएला देश को छोड़कर चले जाएं, ठीक है। आपके मन में भी सवाल आता होगा कि ऐसी कौन सी मुसीबत या ऐसा कौन सा मोड़ आ जाता है कि इनको वेनेजुएला को अमेरिका के साथ में पॉलिटिकल रिलेशन ख़त्म करने पड़े। एक्चुअल में हुआ ये कि अमेरिका जो है हमेशा से ही पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सबकी राजनीति में उसका बहुत बड़ा हस्तक्षेप होता है। भारत की राजनीति में भी वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में दखल देता ही है। तो यहाँ पर क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वेनेजुएला में जो प्रेजेंट के राष्ट्रपति थे उनका तख्ता पलट करने की कोशिश करी है यहाँ पर।
और इस तख्ता पलट में उन्होंने क्या किया था, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति जो विरोधी पार्टी होती है, विपक्ष का जो नेता होता है, जिनका नाम है जुआन गुवेदो, उनको वहां पर उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में नामित कर दिया है। और अमेरिका ने इस चीज को वहां पर पुष्टि कर दी है, मतलब मान्यता प्रदान कर दी है कि जो विपक्ष का नेता है वो अब राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इस समय जो अभी से राष्ट्रपति था उनका तख्ता पलट हो गया। तो किसी दूसरे देश में अगर आप इस तरीके का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो देश आपके साथ में रिलेशन नहीं रखना चाहेगा। ठीक है। अब चूंकि ये आप फोटो देख सकते हैं उसी के समय का है। यहाँ पर वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है काराकस, और मुद्रा का नाम है वेनेजुएला वोलीवर, वहाँ की मुद्रा हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैप में दिखाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे वेनेजुएला कहाँ है, तो देखो भारत से ये रहा अपना भारत, भारत के कंपैरिजन में देखा करो। भारत से आप उड़ान भरेंगे, ये रहा वेनेजुएला। ठीक है, ये लाल कलर से आपको दिख रहा है, ये है वेनेजुएला। लेकिन इसको बताने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, मैंने आपको बताया था बेसिक से मैप मैं आपको सिखा चुका हूँ। हमारे वीडियोस देखते कर ही लोग मैप समझना सीख गए हैं। देखो कभी भी आपसे कोई देश पूछा जाए तो सबसे पहले ये देखा करो कि वो कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। कॉन्टिनेंट क्या होता है? देखो कॉन्टिनेंट होता है, जैसे ये एशिया कॉन्टिनेंट है, पूरी दुनिया को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। 7 कॉन्टिनेंट होते हैं टोटल। तो सबसे पहले तो देखो इसमें एशिया, दूसरा है अफ्रीका, फिर है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। तो ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेनेजुएला कहाँ पर है तो उसको कैसे बताओगे? अगर ये मैप है तो आप बता लोगे कि यहाँ पर है। ठीक है, आप क्या बताओगे? आप कहोगे कि सबसे पहले तो आप साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएं। ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये है साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये रहा साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ऊपर यहाँ पर आपको वेनेजुएला कंट्री मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है प्रॉपर। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि मैप कैसे देखा जाता है। और दोस्तों आप सभी लोगों का प्यार ही है, आप सब लोग इतना प्यार से वीडियो को देखते हो तभी और भी अच्छा लगता है वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इन्फॉर्मेशन को मैं और से और ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ। वीडियो का लेवल इतना पहुँचाना है कि आप यूपीएससी भी बिना किसी और वीडियो को देखे, बिना किसी और बुक को पढ़े यूपीएससी भी क्रैक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल जो ये शिक्षा दिवस है ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं याद रखना है। शिक्षा दिवस की बात हुई है तो एक फोटो देख लेते हैं जिसमें बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यानी कि ये शिक्षा दिवस को लेकर बात हो रही। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसको भी नोट कर लो, 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। आप इस फोटो को भी देख लोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इस बार का जो इसका सब्जेक्ट है 2019 का, वो है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइटर टुमारो। ये इस बार का इसका सब्जेक्ट है। और इस समय की जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री है वो है मेनका गांधी, मेनका संजय गांधी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि जो लोग पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके 6 महीने का करंट अफेयर्स आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दूसरा विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच 2019 आयोजित किया जा रहा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिकल फोरम? तो ये जो वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिकल फोरम है इसको गोवा राज्य में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पर नाम से ही पता चला मेडिकल फोरम, यानी कि मेडिकल की फील्ड में जो भी डेवलपमेंट्स होना है या मेडिकल की फील्ड्स में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात की जाती है। तो इसको गोवा में किया जा रहा है। आपको एक फ़ोटो भी दिखा देते हैं सो दैट आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स शिखर सम्मेलन है
इसको शुरू किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चेन्नई में ग्लोबल इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चूंकि यहाँ पर दोस्तों ये चेन्नई में शुरू हुआ है, इस बार जो ये सम्मेलन था ये दूसरा संस्करण था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है कि आगे जो चलकर ई वाहन जो बनाए जाएंगे उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तमिलनाडु के चेन्नई तमिलनाडु में है, तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में किसे यस बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है? तो यस बैंक के जो नए सीईओ बनाए गए हैं, याद रखना बैंक वाले ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। रवनीत गिल नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको आपको दिखा देते हैं। यस बैंक आप सभी लोग जानते होंगे, इस तरीके से इसका लोगो दिखता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो यस बैंक के सीईओ कौन बनाए गए हैं? मन में आंसर जरूर दिया करो। रवनीत गिल जो है वो यस बैंक के सीईओ बनाए गए हैं। वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है IAFTX 2019 यानी कि इंडिया अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है पुणे में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पुणे में भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास जो है वो शुरू किया गया है। इसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ जितने भी ये शिखर सम्मेलन है इनका बस वेन्यू ही पूछा जाता है, ठीक है। बहुत बैलेंस वे में पढ़कर हमें एग्जाम को निकालना है, तो यहाँ पर पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मन में कुछ ऐसा बिठा लो कि भारत और अफ्रीका के बीच में जो फील्ड एक्सरसाइज प्रशिक्षण हुआ है ये पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया है। अगला प्रश्न है, देखो भारत आपको भी पता है कि हर चीज में प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। हर चीज में आप देखोगे हर एक रैंकिंग में सुधार हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। तो अभी यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसके अनुसार सन 2020 में भारत की जो वृद्धि दर है वो 7.4 से बढ़कर कितने प्रतिशत हो जाएगी, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो ये जो 7.4% थी इससे बढ़कर ये हो जाएगा 7.6%, ठीक है। 2020 के लिए ये आंकड़ा बताया गया है। एक्चुअल में ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि कितने परसेंट होगी, बहुत सारे ऐसे डेटा हैं हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा किया करो कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको एक जगह डायरी में नोट कर लिया करो और एग्जाम होने से पहले बस उसको एक बार देकर चले जाने से आपका फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से होगी। तो दोस्तों ये तो थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। और अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। आपको बताना है कि हाल ही में कौन से देश ने भारत के 100 रुपए से ज़्यादा के जो नोट हैं उन पर बैन लगा दिया है, ठीक है। आज का दूसरा प्रश्न है कि आईसीसी की तरफ से इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर विराट कोहली नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। हर क्वेश्चन का आंसर विराट कोहली नहीं होगा। हाँ, 90% क्वेश्चन का आंसर विराट कोहली हो सकता है, लेकिन ये एकलौता क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको विराट कोहली नहीं करना है, ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे तेज 100 एक दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज का क्या नाम है? आई होप आप इसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो मत शेयर करना। आप सभी लोगों का प्यार बना रहे, बस वही मेरे लिए सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।